वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का कॉल्टेक्स चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2021 में रिलीज हुई हॉरर स्लैशर मूवी रॉन्ग टर्न का ब्रेकडाउन प्लस रिव्यू। ये 2003 में आए रॉन्ग टर्न का रिबूट है जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है अपने यूनिक किल्स के लिए, और सबसे ज्यादा पॉपुलर है थ्री फिंगर। इसे रॉन्ग टर्न द फाउंडेशन नाम से भी जाना जाता है। तो आपने अगर रॉन्ग टर्न सीरीज अभी भी नहीं देखे हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। इसका राइटर है एलन बी मैकलरॉय, जिन्होंने इससे पहले 2003 वाले रॉन्ग टर्न भी लिखी थी, और डायरेक्टर है नेल्सन। तो इस वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही ओरिजिनल रॉन्ग टर्न मूवी से मूवी कितना मिलता है वो भी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, और साथ ही कुछ डिटेल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो आप ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं स्कॉट नाम के एक आदमी को, जो किसी टाउन में आए अपनी बेटी जेन को ढूंढने। जेन अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने निकली थी। वो गए थे एप्लेचन ट्रायल्स पर। अब 6 हफ्ते बीत चुकी है लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। स्कॉट को आखिरी मैसेज उसने इसी टाउन से किया था। स्कॉट पुलिस वालों से हेल्प मांगता है, लेकिन पुलिस को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई हेल्प करने वाला है। इसके बाद वो जाती है उसी लॉज में जहाँ पर जेन रुकी थी, लेकिन बाहर से भी कुछ पता नहीं चलता। जेन के बारे में पूछते हुए वो पहुंच जाता है एक बार में। बाहर से नेट नाम के एक आदमी मिलता है। उसने जेन और उसके दोस्तों को देखा था, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो कहाँ गया है। वो उसे कहता है कि वो अगर जंगल में गया है तो उसे भूल जाओ, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद बिना कोई देर किए हमें ले जाए जाते हैं 6 हफ्ते पीछे, जब जेन यहाँ पर आई थी। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड डैरियस, उसका फ्रेंड मिला, मिला का बॉयफ्रेंड एडम, लुइस और गैरी आई थी। ये टाउन थी वर्जीनिया में, और ओरिजिनल रॉन्ग टर्न भी बेस्ड थी वेस्ट वर्जीनिया में। जब वो टाउन के तरफ जा रहे थे तब अचानक उनके कार के टायर पंक्चर हो जाता है, जो कि ओरिजिनल रॉन्ग टर्न मूवी का रेफरेंस है। लेकिन वो उनकी तरह लाचार नहीं थे। बाद जेन टायर बदलती है और पहुंच जाता है टाउन में। वो लॉज में जाती है और वहाँ का ओनर जेन को एडवाइस देती है कि अपने ट्रायल्स पर रहना, अगर तुम रास्ता भटक गए तो बचाने कोई नहीं आएगा। शाम में वो सब पहुंच जाता है बार में। वहीं पर नेट भी था। यहीं पर नेट ने उन सबको देखा था, तभी वो उन्हें वार्न किया था कि वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उन सब का नेट के साथ बहस भी हो गई थी, क्योंकि नेट उन्हें लापरवाह लोग समझ रहे थे जिनके पास कोई काम धाम नहीं। लेकिन उससे डरने के बजाय जेन उसे जवाब देता है और वो बताते कि वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ऐसे ही हुई मुंह उठा के नहीं घूम रहा। वो बताते उसके बॉयफ्रेंड डैरियस एक नॉन प्रॉफिट एनर्जी प्लांट का ओनर है, मिला एक डॉक्टर है, एडम एक ऐप डेवलपर है, गैरी और लुइस का 2 सस्ते रेस्टोरेंट है, और वो खुद एक कॉफी मेकर है। यहाँ में जेन की पर्सनालिटी का भी अंदाजा हो जाती है। जब वो बाहर से निकलते हैं तब वो देखते हैं कोई उनके कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और वो सोचते हैं कि वो नेट है। एडम उसकी तरफ एक बोतल फेंकती है, जिससे वो पलक झपकती गायब हो जाती है। वो इन सब चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और पहुंच जाता है सीधा लॉज में। और यहीं पर जेन ने अपने डैड को आखिरी मैसेज किया था। या हमें ये भी पता चलता है कि डैरियस एक समुदाय बनाना चाहता था जहाँ पर सब एक ही बराबर हो और एक दूसरे के काम पर हाथ बटाए। खैर वो दोनों तो अच्छे ख्यालों पर खोए हुए थे, लेकिन हम देखते हैं कि कोई उनके ऊपर नजर भी रख रहे है। अगले सुबह जेन जाती है जॉगिंग पर, जहाँ रास्ते में वो देखती है एडिथ नाम की एक लड़की को, जो कि अपने हाथों के बनाए हुए ब्रेसलेट बेच रही थी, और उसके साथ थी उसकी छोटी बहन रूथी। जेन बड़ी अच्छी तरीके से उनके साथ बात करती है और उससे एक ब्रेसलेट भी ले लेती है। इसके बाद वो सब रेडी होके चल देते हैं हाइकिंग पर। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, वो सब जंगल को पूरा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद डैरियस उनको कहते हैं कि इसी जंगल में किला भी है, जो कि सिविल वॉर के टाइम का है। वो बोलती है इतने दूर आए तो किला दिखे बिना क्यों जाए। बात तो डैरियस का एकदम सही है, लेकिन टाउन के लोग जो वार्निंग दी थी उनका क्या। जेन कहते हैं कि उन्हें ट्रायल्स पर ही रहना चाहिए, लेकिन बाकी सब डैरियस के साथ थे। डैरियस उसे भी मना लेता है। तो फाइनली यहाँ पर वो सब रास्ते से हटकर ले लेता है एक रॉन्ग टर्न, और यह मूवी का टाइटल जस्टिफाई होता है। वो उस जंगल में चलते जाते हैं और चलते चलते 1 घंटा बीत चुकी थी, लेकिन किला नजर नहीं आ रहा। अब वो सोच रहे थे कि शायद उन्हें वापस चलना चाहिए,
लेकिन अब उन्हें कोई मौका ही नहीं मिलता क्योंकि एक बड़ा सा वुडन लॉक लड़कते हुए सीधा उनके तरफ ही आ रहे हैं। वो सब जान बचाकर भागते हैं और उनकी जान बच भी जाते हैं, लेकिन गैरी इतना किस्मत वाला नहीं था। इन सब में वो मारा जाता है। गैरी के मौत का पूरा ब्लेम जाता है डैरियस पर क्योंकि वो ही इन सबको यहाँ पर ले आया था। लेकिन अभी लड़ने के बजाय उन सबको बाहर से निकलना चाहिए। जब वो ये सब सोच रहे थे तब कोई उनके ऊपर नजर भी रख रहा था, जैसे जेन एक बार देख भी लेता है, लेकिन वो जल्दी से छुप जाते हैं। अब वो चलना शुरू करते हैं और चलते चलते रात हो जाता है, साथ ही बारिश भी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी तक वो कहीं नहीं पहुंच पाए। असल में वो भटक चुके थे। डैरियस बोलते हैं रात में वो कहाँ जाएंगे, इसलिए टेंट लगाकर वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन रात में जेन के अचानक खुल जाते हैं और वो देखते हैं कोई उनके टेंट के बाहर घूम रहा है, लेकिन वो एक बार फिर से पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बोलती और खुद भी सो जाते हैं। अगले सुबह जब वो उठते तब वो देखते हैं मिला वहाँ पर नहीं थी। मिला के साथ साथ उनके फोन्स भी गायब थी। वो देखते कि वो रात में कब्रिस्तान पर आके रुके थे। डैरियस को वहाँ वो किला भी मिल जाते हैं जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, लेकिन असल में वो किला सिविल वॉर से भी पहले का था। सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी 1861 में, लेकिन असल में वो किला 1859 का था जो कि सिविल वॉर से भी पहले का था। अब वो टेंशन में आ जाते हैं। सबसे पहले वो मिला को ढूंढने लगते हैं। मिला को ढूंढते हुए जेन को दिख जाती है रुथी, जिसे हमने टाउन में देखा था एडिथ के साथ। उन सबको देखकर वो भाग जाती है और एडम उसके पीछे भागता है। भागते वक्त उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। एडम का पैर फंसा था चेन में और कोई उस चेन को खींच भी रहा है। अब वो सब बहुत कोशिश करते हैं एडम को बचाने की, लेकिन नहीं बचा सके। एडम को एक टनल में खींच लिया गया था जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी थी। डैरियस उसमें जाने लगता है, लेकिन उसमें जाना खतरों से खाली नहीं। तो अब उन सबको पता चल जाता है उन सबका बारी बारी से शिकार किया जा रहा था। इसीलिए एडम की चिंता न करते हुए वो सब अपने जान बचाते हैं और वहाँ एक पॉइंट करके वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वो पहुंच जाता है एक शेड तक जिसमें कई सारे टूल्स पड़े थे। ये हम पहले भी देख चुके हैं ओरिजिनल रॉन्ग टर्न मूवी में। ये सब उसी का रेफरेंस है। अभी वो उन सब चीज़ों को देख ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं दो अजीब सा आदमी एडम को बांध कर ले जा रहे थे। वो एडम को बचाने जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह के शिकारी थे और उनके चेहरे पर थी स्कल मास्क। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है, ना तो वो दोनों इंग्लिश समझ पा रहे थे ना बोल पा रहे थे। उनके लैंग्वेज कुछ अलग सी थी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो दोनों बात कर रहे थे। अगर वो दोनों इतना ही बड़ा शिकारी होते तो वो दोनों बात क्यों कर रहे थे? उन सभी को तो अभी तक मर जाना चाहिए था। अभी वो एक दूसरे को समझ रहे थे कि तभी एडम पीछे से अटैक करके एक शिकारी को जान से मार देता है। वो भी उसके हेड को पूरी तरह क्रश करके। दूसरा शिकारी वहां से भाग चुका था, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन पता तो उन्हें अब चलेगा क्योंकि हमने देखा कि वो सब पीसफुल लोग थे। वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। एडम ने उस आदमी को मारा क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्होंने मिला को मार दिया है, लेकिन मिला तो जिंदा है। वो तो फ्रेश होने गई थी और उन दोनों शिकारी को देखकर वो डर के मारे छुप गई थी। अब एक क्राइम करने के बाद वो सब एडम के बात मानकर बाहर से चुपचाप चल देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बाहर से निकलना अब नामुमकिन था। वहां पर ट्रैप्स ही ट्रैप्स थे और ट्रैप्स के अलावा वहां पर लोग भी छुपे हुए थे। उनमें से एक ने चुपचाप पीछे से आकर लुइस को किडनैप कर लेते हैं। आवाज सुन के जन पीछे देखती है तो लुइस वहां पर नहीं थी। उन्हें देखकर वो सब भागने लगते हैं और यहाँ एडम और मिला अलग हो जाते हैं और जेन और डैरियस अलग। भागते वक्त मिला एक ट्रैप में गिर जाती है। उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। यहाँ उसे बचाने के बजाय एडम बाहर से मदद लेने के लिए बोलकर उसे भाग जाती है। उसके जाते ही वो शिकारी आती है और मिला को मार देती है। एडम भी पकड़ा गया था और जेन और डैरियस भी। उन्हें ले जाया जाता है एक कम्युनिटी में जिसका नाम था द फाउंडेशन। एडिथ और रुथी भी उस कम्युनिटी का हिस्सा है और हम देख ही सकते हैं वो एक अच्छी खासी सभ्यता है, बाहरी दुनिया से कटी हुई, और इसी वजह से वो सब खुश है। उन्हें ले जाया जाता है कोर्ट में। हाँ, उनका एक कोर्ट भी है जहाँ पर डिसीजन लेता है वेनेबल, जो कि एडिथ और रुथी का डैड भी है। उन चारों को बाहर इसीलिए लाया गया था क्योंकि एडम ने उनके एक आदमी को मार डाला। जस्टिस तो करनी पड़ेगी। वेनेबल गवाही लेना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले गवाही देती है एक आदमी जिसका नाम है हॉब्स, जो कहता है ये अच्छे लोग नहीं है। ये वही आदमी है जो उस रात उनके कार के पास था। इसके बाद गवाही देता है वो आदमी जो कि मर्डर सीन पर मौजूद था, यानी कि दूसरा शिकारी जिसका नाम है मॉर्गन। वो बताती है कैसे बेरहमी से एडम ने उसके भाई स्टैंडर्ड को मार डाला, बल्कि वो सब वहाँ पर हिरन का शिकार कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उनके ट्रैप में हिरन फंस गया है, लेकिन चेन खींचने पर उन्हें मिला एडम। वो एडम को सही रास्ते पर छोड़ने जा रहे थे ताकि वो वापस टाउन जा सके। अब इंटरेस्टिंग बात यह है उनमें से इंग्लिश बोलता है वो लोग जो कि बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है, यानी कि एडिथ,
जो टाउन में पैसे के लिए सामान बेचने जाती है, और वेनेबल जो कि उस कम्युनिटी को संभालती है। पहले तो वो अपने लोगों का बयान लेता है, साथ में वो उन्हीं का भी बयान लेता है जिसमें सिर्फ जेन बात कर रहा था, क्योंकि बेनेविल ने सभी को बात करने पर मरने की धमकी जो दे रखी थी, पता उन्हें चल चुका था कि वो लोग दोषी है। लेकिन एक साइड के बयान से फैसला नहीं होते। यहाँ जेन एडम को बचाने के लिए झूठ बोलती है। तब बुलाया जाता है रूथी को, जो कि मर्डर सीन पर मौजूद था। वो सच बता देती है और यहाँ पर बेनेविल फैसला सुनाती है। मर्डर के जुल्म में एडम को मिली थी सजाए मौत, और इस जुल्म को छुपाने के जुल्म में बाकियों को मिली थी अंधकार की सजा। एडम को मारने के पहले वेनेबल जेन से पूछता है कि उसने मॉर्गन के भाई को कैसे मारा था। जेन सब कुछ सच बता देती है और वेनेबल बिल्कुल वैसे ही एडम को मार देती है। इसके बाद लुइस की जीप काटकर उसकी दोनों आंखें फोड़कर एक अंधकार गुफा में डाल देते हैं। तो यही थी अंधकार की सजा। डैरियस और जेन के साथ भी यही होने वाला है, लेकिन जेन अपने दिमाग चलाती है और बेनेविल को एक ऑफर देती है। वो समझ चुकी थी बाउन के वैल्यू तभी है जब तुम वहाँ कोई योगदान दे सको। जेन ने असल में खुद को ऑफर कर देती है क्योंकि वो एक हेल्दी लड़की है और वो उनको एक हेल्दी बच्चा दे सकती है। साथ ही वो कहते हैं कि डैरियस भी स्ट्रॉन्ग लड़का है और उसे भी कई सारे कामों में यूज किया जा सकता है, जैसे कि हंटिंग। वेनेबल को उसका ऑफर पसंद आया था, इसलिए उनको सजा नहीं मिलती, लेकिन अब उन्हें उसी कम्युनिटी में रहना है जीवन भर उनका वफादार बनकर। अगर भागने के ट्राई करेंगे तो उनके साथ क्या होगा वो तो उन्हें पता चल ही गया है। अब डैरियस जेन से नाराज था क्योंकि उसने खुद को ऑफर कर दिया। तो जेन अब बन चुकी है वाइफ, वो भी वेनेबल की, क्योंकि वेनेबल का वाइफ ऊंचाई से गिरकर मर गया था लगभग 1 साल पहले। खैर ये तो हो गया पास्ट। अब आते हैं प्रेजेंट में। स्कॉट उसी बार में बैठा था, तभी उसके पास आती है लॉज की ओनर। वो उसे बताती है कि उस जंगल में कुछ लोग रहते हैं जो खुद को द फाउंडेशन कहते हैं। हो सकता है कि जेन वहीं पर हो। उनके सारी बातें सुन लेता है नेट, और बाहर मौका मिलता है वो सब स्कॉट को पकड़कर उसे बहुत मारते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि वहाँ के पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर भी रहा है। इतनी मार खाने के बाद स्कॉट को तो वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन वापस जाने के बजाय वो अगले ही दिन उस जंगल के लिए निकल रहा था। लॉज की ओनर उसे देख कर कहते कि वो उसकी हेल्प कर सकती है। वो उसे लेकर जाती है उसके नेफ्यू एड के पास, जो एक हंटर है, और उसे कुछ पैसे देते हैं जिसके बदले एड उसके साथ चलते हैं, और उसके साथ उसके बेटे कुब भी। एड उस जंगल को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और वही है जो स्कॉट की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बेटे के साथ ऐसा नहीं था। वो फंस जाता है एक ट्रैप में और उसे बचाने के चक्कर में एड एक और ट्रैप को ट्रिगर कर देता है, जिससे वो दोनों बाप बेटे मारा जाता है। तो हमने क्या सोचा और क्या हो गया। अब स्कॉट अकेला ही आगे बढ़ता है और वो उनके ठिकाने तक पहुंच भी जाता है। अब वो अंदर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी फाउंडेशन वाले उसे मारकर ले जाता है अंदर, और अंदर जाते ही उसे लगता है एक तीर जो कि उसकी बेटी जेन ने मारा था। वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है और साथ ही डैरियस भी। अब वो फाउंडेशन के लिए वफादार है। घुसपैठ करने के जुल्म में स्कॉट को सुनाई जाती है अंधकार की सजा, जो कि कल सुबह देने वाले थे, इसीलिए स्कॉट को बंद कर दिया जाता है। और वो बस यही सोच रहा था कि जेन का आखिर क्या हो गया है। तभी जेन खुद ही वहाँ पहुंच जाती है। वो आई थी स्कॉट को फ्री करने। जो कुछ हमने पहले देखा था वो असल में एक दिखावा था। वो दोनों पहले जाते हैं डैरियस के पास क्योंकि अब टाइम था वहाँ से भागने का, लेकिन अब डैरियस वहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो वहीं पर खुश है। आपको तो याद होगा कि वो एक ऐसे ही कम्युनिटी चाहता था जहाँ कोई स्टैंडर्डिटी ना हो। बाउल से वो मिल गई। खैर वो दोनों से गुड बाय बोलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन गेट लॉक थे। तभी वह आ जाते हैं रूथी। जैन उससे मदद मांगती है और वो उन्हें साथ ले जाती है अंधकार की गुफा तक। वही एक रास्ता था वहाँ से निकलने का। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर आ जाते हैं मॉर्गन, और मजबूरन जेन को उसे मारना ही पड़ता है। इसके बाद वो जाते हैं उस केव में और हम देखते हैं वो किसी नरक से कम नहीं। ना जाने वो लोग किस तरह वहाँ पर रह रहे थे। आगे उसे मिल जाता है लुइस और वो इस दर्द से छुटकारा देने के लिए उसे मार देती है। अब वहाँ पर सभी को पता चल गया था कि वो दोनों वहाँ से भाग रही है। अब गुफा से तो वो दोनों किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर अटैक कर देते एडिथ। जेन भी बाहर रहकर सब कुछ सीख चुका था। वो किसी तरह उसे नीचे गिरा देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद आती है हॉब्स और उसका भी सेम ही हाल होता है। जो भी उसके सामने आ रहे थे उसकी मौत तो तय थी, लेकिन अचानक कहाँ से वहाँ पर नेट आ जाते हैं, वो भी अपने दोस्तों के साथ। अब वो स्कॉट को मारने नहीं बल्कि उसे बचाने आए थे, क्योंकि 6 साल पहले उसका नेफ्यू भी यहीं पर खो गया था। और वो जो टाउन में स्कॉट को मारा था वो इसीलिए ताकि वो जंगल में ना जाए, यानी कि हम उसे बुरा समझ रहे थे, वो भी अच्छा निकला।
अब उनके जाने का टाइम हो गया था, लेकिन तभी फाउंडेशन वाले नेट के 2 साथी को मार देते। अब वहाँ पर आ चुका था वेनेबल, जो कि जेन के नाम चिल्ला रहा था। वो सब जल्दी से कार में बैठते और नेट उसके सामने एक मोलेटो फेंक देता है ताकि वो आगे न बढ़ पाए। ऐसे ही वो सब सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं और वेनेबल देखता रह जाता है, लेकिन मूवी अभी बाकी है। अब जेन सब कुछ भुलाकर एक नॉर्मल लाइफ जी रही है, लेकिन एक दिन जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बेनेबल बैठा था और उसके साथ रूथी। साफ बात है कि वो आए है जेन के लिए, क्योंकि उसके पेट में बेनेबल का बच्चा है। जेन उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, तभी एक ही झटके में वो उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। और जेन उससे, तो आप सोच रहे हो ये तो कुछ ज्यादा ही इजी था। इजी इसीलिए था क्योंकि जेन का सपना है, जेन सारे पॉसिबिलिटी देख रहा है, लेकिन बेनेबल वहाँ पर सच में है। अब क्योंकि जेन ने सारे पॉसिबिलिटी देख ली, इसलिए वो उनके साथ चुपचाप चल देते हैं। लेकिन मूवी के एंड क्रेडिट सीन में वो जिस वैन में उसे लेकर जा रहे थे वो अचानक लड़खड़ा जाती है, क्योंकि जेन अंदर फाइट बैक कर रही है। सभी को तो वो मार देती है, लेकिन बेनेबल और उसके साथ आए एक आदमी वहां से भाग रहे थे। पहले तो वो उस आदमी को मारती है और आखिर में बेनेबल को भी। तो इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। पूरे के पूरे मूवी में स्लैशर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो अब तो लगता है कि ये ट्रेंड भी अब खत्म होने वाला है। इस मूवी में सबसे मेन बात, हम जो पहले से सोच रहे थे इसमें भी कैनिबल्स होंगे जो कि और भी बुरी तरह लोगों को मारेंगे, वो सब कुछ राइटर ने गलत साबित कर दिया। मूवी में एक भी म्यूटेंट्स नहीं थी, ना कि वो फाउंडेशन वाले म्यूटेंट्स थे। तो ऑब्वियसली मूवी के राइटर एलन ने हमें एक क्लास मूवी तैयार करके दी है, जो बिल्कुल पिछले वाले रॉन्ग टर्न मूवी से तो बेहतर है। बल्कि रॉन्ग टर्न के 2 विजन उसने हमारे सामने रख दी, जिनमें से पहले वाला था उनका फैंसी इमेजिनेशन और ये वाला था एकदम लॉजिकल। मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जिसमें हमें यकीन ना हो। मूवी के स्टार्ट से हमें लग रहा था कुछ फ्रेंड्स जंगल में जाएंगे और वहाँ पर कुछ खतरनाक कैनिबल्स उनके ऊपर हमला करेंगे और उन्हें मारकर खा जाएंगे। जैसे कि पहले जो स्टोरी दिखाया जा रहा था उसे देखकर कुछ हद तक ऐसा ही लग रहा था, लेकिन एलन ने हमें बहुत ही बुरी तरह गलत साबित किया। अब थोड़ी डिटेल्स के साथ मैं आपको बोल देता हूँ एलन ने कैसे और कहा हमें गलत साबित किया। सबसे पहले जब वो सब टाउन में जा रहे थे तब अचानक उनके कार के टायर पंक्चर हो जाता है। कैमरा व्यू से तब हमें लग रहा था अब सब गायब होना शुरू होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कार के टायर बदलते और सही सलामत टाउन पहुंच भी जाते हैं। इसके बाद बार वाले सीन में उन सब का नेट के साथ जब बहस हुई कि वो सब आवारा लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे स्लैशर मूवी में ऐसा होता भी है, लेकिन यहाँ भी जेन ने जवाब दिया कि वो सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और एक कामकाजी लोग भी छुट्टियां मना सकते हैं। इसके बाद जब उन सब का फोन्स गायब हुई और साथ ही मिला भी गायब हुई, तब तो हम सोच लिए थे कि सब अब स्टार्ट हो ही गया, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और साथ ही ये भी सोच रहे थे कि वो शिकारी खूंखार होंगे जो उन्हें देखते ही मार डालेंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। इसके बाद जब स्कॉट और एज जंगल में गया तब तो हमें कुछ हद तक लगने लगा था कि अब तो शिकारी वैसे शिकारी होगा, लेकिन वहाँ भी हमारे साथ प्रैंक हो गया और वो दोनों तभी मर गया। और जब स्कॉट और जेन वहाँ से निकल गई तब तो हमें लगने लगा था कि मूवी यही खत्म हो गई। जेन अच्छी खासी जिंदगी जी रही है, लेकिन शौक तो हमें तब लगी जब बेनेबल जेन के घर पहुंच गया और उससे भी ज्यादा जेन उसके साथ चुपचाप चल दी। तब तो हम सीधा सीक्वल के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तब भी हमें एक ट्विस्ट मिला, वो भी मूवी के एंड क्रेडिट सीन में। हम जो भी मूवी के बारे में सोच रहे थे एलन ने सब कुछ गलत साबित कर दिया। तो असल में मूवी का टाइटल हमने जस्टिफाई किया, क्योंकि रॉन्ग टर्न सिर्फ हम ही ले रहे थे, यानी कि ऑडियंस। तो अब बात करते इस मूवी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। यही इकलौती ऐसी मूवी है जिसे यूनाइटेड स्टेट में शूट किया गया, नहीं तो इससे पहले रॉन्ग टर्न 1, 2, 4 कनाडा में और 3, 5, 6 बुल्गारिया में शूट हुई थी। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। स्कॉट और जेन की कहानी तो हमने देखी, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि उनका घर कहाँ पर था। जो हमें स्कॉट की कार के नंबर प्लेट से पता चला वो रहते थे न्यू जर्सी में, और इस मूवी को सिर्फ 26 दिन में शूट कर लिया गया था। तो ये था इस मूवी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो मैं भी एक रॉन्ग टर्न फैन हूँ, लेकिन रॉन्ग टर्न फैन होने के नाते इस मूवी से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मूवी ने मुझे गलत साबित किया। रॉन्ग टर्न नाम तो एकदम सेम ही है, लेकिन ये रॉन्ग टर्न मूवी से एकदम अलग है, क्योंकि इसे रॉन्ग टर्न के बजाय द फाउंडेशन रखा जाता तो इसे देखता कौन। तो ये था मेरा रिव्यू इस मूवी से रिलेटेड, लेकिन आपका क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए